इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो फिर कंपनीज प्रॉफिट क्यों नहीं कर रही? यूजर बढ़ रहे हैं पर अर्निंग क्यों नहीं बढ़ रही? हम क्या बोलते हैं कि इंडिया इज बूमिंग, मिडिल क्लास की परचेसिंग पावर बढ़ रही, लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई है। लेट्स ओपन द डॉयजर एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। अक्सर ब्रांड अज्यूम करते हैं सब लोग कस्टमर बन सकते हैं, स्केल इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन, बट रियलिटी थोड़ी अलग है। डिमांड विजिबल है पर परचेसिंग पावर थोड़ी कंसंट्रेटेड है। एंड इंडिया एक मार्केट नहीं है, 3 अलग डिमांड लेयर है। फर्स्ट लेयर इज इंडिया 1, टॉप 10% ऑफ इंडिया विद जीडीपी पर कैपिटा ऑफ 12,000 to 18,000 US dollars with a population of approximately 14 CR, where buying behavior is premium brands, iPhone, luxury travels, fast adaptation of the new product। लेकिन सच ये है कि ये मार्केट छोटा है पर दिखता सबसे बड़ा है। विजिबिलिटी इज नॉट इक्वल्स टू स्केल, जो दिखता है वो पूरा इंडिया नहीं है। द सेकंड लेयर इज इंडिया 2, द एस्पिरेशनल मेजॉरिटी। यहाँ पर 30 करोड़ के आसपास लोग हैं, जहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा है अप्रोक्सीमेटली 3,000 US डॉलर्स। बाइंग बिहेवियर आर OTT सब्सक्रिप्शन, गेमिंग, UPI पेमेंट, डिस्काउंट पर डिपेंडेंट बाइंग और EMI और माइक्रो ट्रांजैक्शंस। लेकिन सच ये है कि ये स्पेंड करते हैं पर प्राइस सेंसिटिव है, कंजम्पशन है लेकिन मार्जिन बहुत कम है। और थर्ड लेयर इज इंडिया 3, द नॉन मार्केट। सोचो रूरल एरिया का एक घर जहाँ की मंथली इनकम 20,000 से 30,000 है, एक्सपेंसेस आर फूड, फ्यूल्स और सर्वाइवल, और डिस्क्रिशनरी इज ऑलमोस्ट जीरो। अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ लोगों की सेगमेंट है ये। जहाँ सर्वाइवल डोमिनेट करता है वहाँ मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता। स्टार्टअप क्या करते हैं? इंडिया 1 को देखते हैं, हाई स्पेंडिंग, प्रीमियम यूजर, फास्ट अडॉप्टेशन। उन्हें लगता है कि ये मॉडल काम कर रहा है, स्केल पॉसिबल है। फिर वो सेम मॉडल इंडिया 2 में ले जाते हैं और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। इंडिया 2 कंज्यूम करता है लेकिन प्राइस सेंसिटिव है, तो क्या होता है? डिस्काउंट देने पड़ते हैं, मार्जिन गिरता है और कैक बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल जोमैटो, इंडिया 1 में हाई एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑर्डर्स, बेटर मार्जिन, लेकिन जैसे ही इंडिया 2 में स्केल किया, ग्रोथ तो आई पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंप्रेस हो गया। रेवेन्यू बढ़ा, ऑर्डर भी बढ़े, लेकिन पर ऑर्डर अर्निंग कम होती गई। ये होता है डिफरेंस, वेयर रेवेन्यू इज नॉट इक्वल्स टू अर्निंग। तो इंडिया 1 में जो 1000 के रेवेन्यू पे 200 का प्रॉफिट हो रहा था, वही इंडिया 2 में डिस्काउंट और कैक की वजह से सिर्फ 50 या इवन नेगेटिव पे चला जाता है। लो मार्जिन प्रॉब्लम नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल मार्जिन प्रॉब्लम है, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट पे नहीं प्रिडिक्टेबिलिटी पे स्केल होता है। और इसीलिए जोमैटो प्रॉफिटेबल है लेकिन कंफर्टेबली प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि ग्रोथ पुश करने के लिए डिस्काउंट और लॉजिस्टिक कॉस्ट सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं और रिजल्ट एक इल्यूजन क्रिएट होता है, हम स्केल कर रहे हैं बट रियलिटी आप सिर्फ लो मार्जिन ग्रोथ चेज कर रहे हो। यूजर बढ़ रहे हैं पर यूनिट इकोनॉमिक्स स्ट्रेस हो रहा है, कंफर्ट मिलता है क्योंकि टॉप लाइन स्ट्रॉन्ग दिख रही है, पर रियल स्केल नहीं आता क्योंकि अर्निंग पर यूजर स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो इंडिया 1 प्रॉफिट देता है और इंडिया 2 वॉल्यूम देता है, और जो बिजनेस दोनों को बैलेंस नहीं करता वो सिर्फ ग्रो करता है, स्केल नहीं करता। अब ऑपोजिट साइड देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उन्होंने इंडिया 2 और इंडिया 3 को समझा, स्मॉल सैशे लॉन्च किए, प्राइसिंग अल्ट्रा अफोर्डेबल रखी, डिस्ट्रीब्यूशन रूरल तक ले गए, और रिजल्ट उन्होंने मार्केट क्रिएट किया, सिर्फ कैप्चर नहीं किया। उन्होंने प्रोडक्ट को सस्ता नहीं बनाया, उन्होंने एंट्री बैरियर हटा दिया, 500 की बोतल को 2 रुपए के सैशे में तोड़ दिया, ताकि कंज्यूमर सोच के नहीं आदत से खरीदे। उन्होंने डिमांड का वेट नहीं किया, डिमांड को डिजाइन किया, पहले ट्रायल आया, फिर रिपीट और फिर हैबिट। और सबसे बड़ा मूव, उन्होंने एड्स पे पैसे नहीं बंद किए, डिस्ट्रीब्यूशन को मार्केटिंग बना दिया। गांव के दुकानदार ही इन्फ्लुएंसर बन गए, इसीलिए उनके लिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 0 और लाइफ टाइम वैल्यू हाई। जोमैटो ने डिमांड चेज की, HUL ने डिमांड बिल्ड की। डिफरेंस यही है, स्केल मिलता है, डिजाइन करना पड़ता है। इंडिया का प्रॉब्लम डिमांड का नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का है। एक कंट्री 3 रियलिटीज। समझना इंडिया को नहीं है, समझना है कौन सा इंडिया आप टारगेट कर रहे हो। आपके हिसाब से इंडिया का फ्यूचर किस सेगमेंट ड्राइव करेगा? कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।